नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर जब से सीबीआई की छापेमारी पड़ी है तब से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक के बाद एक बयानबाजी, एक के बाद एक ट्वीट, लगातार जो है इस मामले को काफी बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और मुद्दे की बात ही नहीं की जा रही है, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो नई शराब नीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसे सीबीआई जो है इस पर बातें कर रही है, फिर सीबीआई जिसे लेकर जो है छापेमारी कर रही है। लेकिन सारे ट्वीट हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर किए जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने छापा क्या मारा, उनके कौन से वंशज है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारी बात निकल कर सामने आ रही है। जो जिन पार्टी की नींव थी कि इंडिया अगेंस्ट भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट रहने की बात की थी, आज उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक मंत्री भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल में है, दूसरा मंत्री जाने वाला है, और ऐसे में अब उसके ऊपर कोई कुछ ना बोले, उसके ऊपर बोलने से पहले उनके वंशज को याद दिलाना पड़ता है। और वंशज कौन? महाराणा प्रताप। अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि द ग्रेट महाराणा प्रताप कौन थे, जिनकी वीरता के गाथे जो है आज भी गाए जाते हैं, जिनकी वीरता को सराहा जाता है, जिनकी वीरता को नमन किया जाता है। ऐसे वंशज का नाम, महाराणा प्रताप जैसे वंशज के नाम जो है, जिसने कभी अपने घुटने नहीं टेके, बार बार लड़े और बार बार जो है लड़ते रहे इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, ऐसे एक महान सपूत जो है, ऐसे एक महान पुत्र जो है धरती के, उसके साथ मनीष सिसोदिया का कंपैरिजन, उनके वंशज के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। ऐसे में आप समझिए कि एक भ्रष्टाचारी इंसान का नाम एक इतने बड़े महान प्रतापी शूरवीर इंसान महाराणा प्रताप के साथ जोड़ने का दुस्साहस जो है ये कौन कर सकता है, आपके भी दिमाग में होगा। तो इस सवाल का हम आपको जवाब देते हैं। ये कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी अब इस स्तर पर नीचे गिर चुकी है कि अब अपने भ्रष्टाचारी नेताओं के वंशज का जो है, अपने भ्रष्टाचारी नेताओं का जो है कंपैरिजन महाराणा प्रताप से करने से भी पीछे नहीं चुक रही है। क्या ट्वीट किया जरा ये भी सुनिए। संजय सिंह ने कहा है कि अनुराग ठाकुर जी कम से कम सिसोदिया वंश का तो इतिहास पढ़ लेते। सिसोदिया से लड़ाई लड़ो, उनका नाम बदलने की हैसियत किसी में नहीं है। सिसोदिया महाराणा प्रताप जी के वंशज है, आगे से सोच समझकर बोलना। भ्रष्टाचार करेंगे तो सीबीआई को बोलेंगे महाराणा प्रताप के वंशज है, इन पर हाथ मत लगाना। तो ये अगर इतने महान, अगर एक राजा, एक शूरवीर जो है बैकग्राउंड से अगर मनीष सिसोदिया है, तो उन्हें खुद होना चाहिए कि मैं भ्रष्टाचार से दूर रहूं। अगर मेरे वंशज इतने नाम किए हुए लोग हैं, अगर मेरे वंशज एक इतने महान व्यक्ति थे जिनके व्यक्तित्व की आज गाथा गाई जाती है, तो मैं भ्रष्टाचार से दूर रहूं। तो ये बात मनीष सिसोदिया नहीं सोचा। लेकिन अगर मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार को लेकर कोई सवाल कर रहा है तो उन्हें सोचना चाहिए कि नहीं, मनीष सिसोदिया पे उंगली नहीं उठानी। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप के मनीष सिसोदिया वंशज है। तो आप क्या कह सकते हैं इस पर? आप देख सकते हैं कि ये जो बात उनको कही जा रही है। अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो है, इनके इस ट्वीट को कोट करके बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने लिखा है कि महाराणा प्रताप के नाम को एक शराब के माफिया से जोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। मनीष सिसोदिया के ऊपर चोरी, घोटाले, रिश्वतखोरी के मामले जो है दर्ज है, और चोरों, भ्रष्टाचारियों के साथ महाराणा का नाम मत जोड़ो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देख सकते हैं, आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने बताया था कि मनीष सिसोदिया का नाम अब हो गया है मनीष, उन्होंने स्पेलिंग भी बताई थी, MONEYSHH, यानी पहले जो मनीष सिसोदिया है अब वो मनीष हो गए हैं, यानी कमाओ और चुप हो जाओ। तो ये जो है उन्होंने बात किया। इस पर आप देख सकते हैं कि प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। महाराणा प्रताप से कंपैरिजन कर दिया गया है, सारी चीजें जो है कही जा रही है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि आज के वक्त में आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट किस लेवल पे है कि महाराणा प्रताप का नाम लेने से पहले भी एक बार जो है ये सोच नहीं रहे हैं। महाराणा प्रताप से जो है सोचने के लिए भी इनके पास जो है दिमाग की जरूरत होती है, उसकी भी अब कमी हो गई है। सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज, उनका नाम बदलने की हैसियत किसी में नहीं है, ऐसा संजय सिंह का कहना है। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की रेड के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह से पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री कम से कम सिसोदिया वंश का इतिहास पढ़ लेते। सांसद ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने लड़ाई लड़ो, लेकिन उनका नाम
बदलने की हैसियत किसी में नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज है, आगे से सोच समझ कर बोलिए। बता दें कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मनीष सिसोदिया तो अब अपने नाम की स्पेलिंग भी शायद बदल ली है, अब उनका जो है अगला आ गया है वो। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीबीआई रेड के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नई शराब नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल से अनुमति नहीं दी तो इस नीति के तहत उन्हें अनुमति क्यों दी गई थी। और उसके साथ उन्होंने कहा कि कार्टेल कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। वहीं अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को कम से कम सिसोदिया वंश के इतिहास को पढ़ लेने की बात कही है। और सांसद ने कहा कि मनीष सिसोदिया लड़ाई लड़ो लेकिन उनके नाम को बदलने की हैसियत किसी के नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा सिसोदिया महाराणा प्रताप के वंशज है, आगे से सोच समझ कर बोलना। तब देख सकते हैं कि लगातार जो है एक डिफेंसिव मोड जो है आम आदमी पार्टी का देखने के लिए मिल रहा है, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे जो है आप कह सकते हैं कि विधायक हो, चाहे मंत्री हो। अभी हाल ही फिलहाल में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज से जब न्यूज एंकर सवाल पूछती है, स्ट्रेट सवाल पूछती है कि जिस पार्टी की नींव थी भारत अगेंस्ट करप्शन, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाकर पार्टी बनाई, आज उसी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो क्या इस पर जो है क्या इस पर इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। बस इस छोटे से स्ट्रेट सवाल से सौरभ भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के विधायक भड़क गए और उन्होंने एंकर के साथ बदतमीजी कर दी, उनके परिवार उनके रिश्तेदारों तक को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भी इस पूरे मामले में घसीटते नजर आए। और जिस तरीके से आज के वक्त में बयानबाजी कही है, जिस तरीके से एक के बाद एक ट्वीट कही है मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का, संजय सिंह का, राघव चड्ढा का, सौरभ भारद्वाज का, आतिशी का, तो ये सभी दिखा रहा है कि कितनी ज्यादा बौखलाहट आम आदमी पार्टी के अंदर आज के डेट में कूट कूट के भरी हुई है। किस तरीके से ये बौखलाहट साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है, जिसे जो है ये छुपाना तो चाह रहे हैं, घबराहट भी छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके बयानों से लोगों को भी समझ आ गया है कि अब इनकी नैया जो है डूबती नजर आ रही है। और इसे जो है बस इसको कोट करने के लिए, इसको थोड़ा इसको सही करने के लिए जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है, इसको शुगर कोट किया जा रहा है, इसे अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम घबरा नहीं रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि जो है इस तरीके से इस मामले को थोड़ा दूसरा मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे अखबार का हवाला दिया जाता है, कभी एजुकेशन सिस्टम का हवाला दिया जाता है, कभी हेल्थ सिस्टम का हवाला दिया जाता है, लेकिन छापेमारी जो नई शराब नीति को लेकर हो रही है उस पे एक शब्द मनीष सिसोदिया बोलते हैं, उस पे ना एक शब्द अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, उस पे एक ना शब्द एक सौरभ भारद्वाज बोलते हैं, ना उस पर एक शब्द संजय सिंह बोलते हैं, ना उस पर एक शब्द आतिशी बोलती हैं, ना उस पर एक शब्द राघव चड्ढा बोलते हैं। तो जितने भी प्रवक्ता कहिए, पार्टी के नेता और विधायक करिए, सबने मेन जो मुद्दा है नई शराब नीति उससे किनारा कर दिया है। उसके अलावा उनसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से अब संजय सिंह के जो ट्वीट है उस पर वो अब फंस चुके हैं और उन्हें कपिल मिश्रा ने घेरते हुए उन्हें जो है अच्छी खासी खरी खोटी भी सुनाई है। मुद्दा क्या था इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।